हेलो गाइस गाइस, क्या आपके पास दिमाग है? अभी ये कैसी बात कर रहे हो? दिमाग है तभी तो वीडियो देख रहे हैं ना। अगर दिमाग नहीं होता तो वीडियो कैसे देखते? अगर किसी का खाली दिमाग हो तो कोई वीडियो देखेगा क्या? नहीं। आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास दिमाग है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपके पास दिमाग है, लेकिन इसके बारे में आज आपको जो है बहुत कम जानकारी है। लेकिन आज के बाद आपको अपने दिमाग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा ब्रेन रूल। यानी कि हमारे ब्रेन्स के कुछ रूल्स हैं। ब्रेन के अंदर कुछ होता है लेकिन हमको नहीं पता है। तो आज उस टॉपिक पे बहुत ज़बरदस्त बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग मैं 2-3 दिन हुआ इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ और फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए बहुत सारी मेहनत लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों, हमारा पहला ब्रेन रूल ये है कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, यानी कि एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, तो दोस्तों इससे जो है आपका दिमाग को स्विचिंग हो जाता है। यानी कि आपका ड्राइविंग पे से थोड़ा सा ध्यान हट के, आंखें तो आपकी मतलब आंख और पैर, हाथ पैर आपके थोड़ा सा काम कर लेते हैं, लेकिन आपका जो है पूरा जो दिमाग होता है वो आगे ध्यान नहीं देता है। वो दिमाग ध्यान देता है आपके फ़ोन के ऊपर। वैसे दोस्तों, आप अगर फ़ोन पे गाड़ी यानी कि फ़ोन पे अगर बात कर रहे हो तो गाड़ी तो ठीक से चला लेते हो, लेकिन दोस्तों जहाँ पर आपको दिमाग की ज़रूरत होगी आप वहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और अचानक से एक गाड़ी आ गई। अभी दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत है दिमाग की, कि आपको क्विकली क्या एक्शन लेना है। ब्रेक दबाना है, क्या क्लच दबाना है, क्या गियर शिफ्टिंग करना है, क्या गाड़ी को रोकना है, क्या गाड़ी को कहीं और ढकेल देना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कर देता है आपका दिमाग। लेकिन दोस्तों, दिमाग तो आपका सारा चीज़ वो फ़ोन पे लगा है कि उसके पास इतनी सारी उधारी है, उस वहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, इतना सारा काम है, उतना सारा काम है। लेकिन आपका जो दिमाग है वो गाड़ी के जो आगे है वो फोकस नहीं करता है। जो आपका गाड़ी जो चला रहा है वो शरीर चला रहा है, जो कि आंखें हैं, आपका हाथ पैर, ये सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए दिमाग का जो है सिर्फ एक ही जगह पे इस्तेमाल करो। जैसे कि आप जैसे खाना खा रहे हो तो टीवी वगैरह देखने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर आप सारा ध्यान अगर आपके टीवी के ऊपर चले जाएगा, जो आप खाएंगे तो कमी ज़्यादा कैसा भी डाइजेस्ट हो जाएगा, जो कि आपके पेट के लिए, आपके सारे शरीर के लिए वो हानिकारक है। तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी कभी खाना खाएं तो किसी से बातें ना करें, टीवी ना देखें। ये हमारे जो पूर्वज लोग थे वो हमेशा कहते थे, लेकिन आज जो है हम सामने मोबाइल रखे बिना खाना नहीं खाते हैं। ये मेरा क्या और आपका क्या बिल्कुल सेम ही है। मैं भी बस यही करता हूँ और मुझे लगता है कि सभी लोग यही करते हैं, खाना खाते हैं और सामने मोबाइल चालू रखता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें टाइम की कमी की वजह से हो चुकी है। दोस्तों, नेक्स्ट ब्रेन रूल ये है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, हम जो लोगों के अंदर हमारा ज्ञान शेयर करते हैं, हमारा नॉलेज शेयर करते हैं, तो हमारा जो नॉलेज है दोस्तों बढ़ जाता है। इसीलिए तो दोस्तों मैंने यूट्यूब पे चैनल खोला है, ताकि मैं आपको सिखाऊं। लेकिन दोस्तों, आपको सिखाने से बेहतर ज़्यादा मैं सीख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इम्प्रूवमेंट हमेशा इंसान के अंदर ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आज देखिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका हम कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर ले रहे हैं। इसीलिए अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने सब कुछ सारी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा जो है ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान बढ़ता है। इससे मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज बता देता हूं कि ये कितना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई लेक्चर अटेंड किया अपने स्कूल में तो लगभग आपको 5% याद रहता है। लेकिन दोस्तों आपने रीडिंग किया, यानी कि आपने कुछ पढ़ा, तो दोस्तों आपको सिर्फ 10% याद रहता है। आपने कुछ कानों से सुना तो लगभग 20% याद रहता है। जब आपने दोस्तों आँखों से देखा तो 23% याद रहता है। जब दोस्तों कोई चीज़ अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर डिस्कशन की, एक टॉपिक निकाला, यानी कि अगर आपने कोई भी एक टॉपिक निकाला, आपके 4-5 दोस्त हैं और उस टॉपिक को आपने जो है अपने फ्रेंड्स के अंदर डिस्कशन किया, तो लगभग दोस्तों 50% याद रहता है। और दोस्तों इन सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों को सिखाते हो तो दोस्तों लगभग 90% याद रहता है। इसीलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लोगों को सिखाना और लोगों से बातें करना और लोगों से डिस्कस करना कितना ज़रूरी है। अब दोस्तों नेक्स्ट वाला है ब्रेन एक्सरसाइज। अब दोस्तों ये चीज़ क्या है? अभी हमने शरीर का तो एक्सरसाइज सुना, लेकिन ब्रेन एक्सरसाइज क्या है? दोस्तों ब्रेन एक्सरसाइज ये है कि आपको जो चीज़ें पसंद नहीं वो करना, उससे जो है आपका ब्रेन जो है एक्सरसाइज होगा, उसका व्यायाम होगा। अब वो दोस्तों कैसे? जैसे कि आप सुबह सुबह देर से उठते हो,
तो जल्दी उठना, अपने आप को खुद को बहुत सारी चीज़ें करने से कुछ रोकना, बहुत सारी चीज़ें करने से प्रोत्साहित करना, जो हमें पसंद नहीं है वो करना, मतलब कुछ गलत काम नहीं है, अच्छे काम। जैसे कि दोस्तों आप सुबह भी जो है जल्दी नहीं उठते हो, तो दोस्तों आप जो है एक्सरसाइज बोले तो आप जो है सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। दोस्तों आप अगर गाली देते हो तो गोली नहीं, गाली ना देने की कोशिश करो। तो दोस्तों इससे जो है आपका ब्रेन एक्सरसाइज होगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी जो है विल पावर बढ़ेगी। आपको दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग के ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा। अभी आपका जैसे दिमाग सोच रहा है अगर आप वैसे करोगे तो दोस्तों ये दिमाग एक्सरसाइज नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको दिमाग का जो है एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, यानी कि अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें कर रोकना। जैसे कि दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा जलेबी खाने का मन कर रहा है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आपका दिमाग बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड को मिलना है, तो दोस्तों नहीं मिलना है। समझ में आया, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। इससे दोस्तों क्या हो जाता है कि आपका दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है, ये ज़रूरी है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट ब्रेन रूल ये कहता है कि हमें जो है रोज़ 70,000 थॉट आते हैं, यानी कि 70,000 विचार आते हैं। और दोस्तों ये लगभग रिपीटेड होते हैं। जैसे कि आज मुझे 70,000 थॉट अगर आ गए, ज़रूरी नहीं कुछ नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन दोस्तों कल जो है 95% आज के जैसे थॉट आए वैसे थॉट कल भी आएंगे, थॉट यानी कि विचार। और दोस्तों इसमें से लगभग 5% कल नए थॉट आएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। इसीलिए दोस्तों आपको जब भी कभी कोई थॉट आए तो उसको लिख के रखिए, अच्छे विचारों को बढ़ावा दीजिए। आप जो हैं अपने थॉट को रोक के ना रखें। जैसे कि दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि यार इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ, इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये 2-3 दिन चलता है। अभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना लगभग 10 दिन से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो मैं भूलता चला जा रहा हूँ। और आज कल परसों एकदम अचानक से याद आया कि यार चलो एक अच्छी वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ी सी अलग वीडियो बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा विचार आने के बाद दोस्तों आज वीडियो जो है फाइनली मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों एक अच्छा विचार मेरे मन में आया था कि वीडियो बनाना है, लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि यार चलो जाने दो, देखेंगे जैसा होगा वैसे देखेंगे, चलो जैसे होगा जैसे देखेंगे। तो आपको हमेशा जो है 70,000 थॉट नए आते हैं, तो उसमें जो है अच्छे विचारों को कहीं पर तो लिख के रखना ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों आप वो समय के साथ भूलते चले जाते हो। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट ब्रेन रूल ये है कि हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी। तो कहते हैं दोस्तों हमारा जो ब्रेन है लगभग 25 लाख GB जो है वो स्टोरेज करके रख सकता है। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी मेमोरी हो गई। दोस्तों एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा कि मेमोरी कितनी होती है। जो दोस्तों हम अक्सर लिखते हैं ना फ़ोन के अंदर, वो बाइट में होती है। लगभग 8 बाइट का 1 KB होता है दोस्तों, 1 KB। और 1024 KB का 1 MB होता है। जो हमारे फोटोज़ होते हैं ना 1 MB के, 2 MB के होते हैं। 1024 KB की 1 इमेज होती यानी कि 1 MB होता है। और 1024 KB का 1 GB होता है। और दोस्तों यहाँ पर TB की बात नहीं की गई तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो दोस्तों इतना सारा जो स्टोरेज हम अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं। अब दोस्तों हम उसमें से थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या करें, लगभग दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर 350 साल जो जितना कुछ हमारे साथ हुआ उसको सब कुछ हम अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज आपको पता चले ना कि अपने दिमाग की स्टोरेज कितनी है, 25 लाख GB। तो 1024 GB, तो 1024 MB का 1 GB होता है। 8 बाइट का 1 KB, 1024 KB का 1 MB, 1024 MB का 1 GB। इसी प्रकार जो है लगभग 25 लाख जो है GB हम अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। लगभग दोस्तों मुझे पता नहीं यार ये इतना सब कुछ मतलब होता हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों जो हम CCTV का कैमरा जो लगाते हैं लगभग वहाँ पर हम TB हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि TB में रहती है वो, यानी कि 1024 GB का 1 TB रहता है। तो TB के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखे होंगे कि CCTV कैमरा के अंदर आपको धुंधले तस्वीर दिखते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि HD क्वालिटी के वीडियोस देखते हैं, HD क्वालिटी के हम जो है फ़ोटोज़ देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसा हमको नेचर में दिख रहा है वैसे मोबाइल के अंदर दिखे। ये तो ऐसा तो नहीं ना कि हम जितना हमको नेचर के अंदर दिख रहा है उससे साफ सुथरा मोबाइल के अंदर दिखे, ऐसा तो नहीं है। जितना हमारी आँखों को दिख रहा है नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं HD। दोस्तों HD फाइल बनाना
आसान बात नहीं है। लगभग जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो लगभग मेरा ये वीडियो 10 मिनट का 1 GB का बन जाता है, 1 GB का HD क्वालिटी में। फिर आप देखते हो थोड़ा सा कम क्वालिटी में तो कम हो जाता है। तो फिर आप सोच सकते हो कि आपकी 2 आँखें हैं और ये HD में है, तो फिर कितना सारा स्टोरेज लेता होगा। क्योंकि इतना जितना आपकी आंखें जो HD क्वालिटी में जितना स्टोर कर रही है ना, तो उतना अगर आप मोबाइल के अंदर स्टोर करोगे ना, तो लगभग आपका मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा अगर 128 GB का है तो लगभग 5 घंटे में या 2 घंटे में फुल हो जाएगा। 2 घंटे में फुल हो जाएगा दोस्तों 128 GB का। तो आप सोच सकते हो कि क्या चीज़ है, हमारी आँखें कितना HD कैप्चर कर लेती हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ब्रेन रूल ये है कि जब दोस्तों हम सोते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमारा जो शरीर जो है वो पूरा तरह मतलब मरा हुआ पड़ा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है। दोस्तों आप जब सो रहे होते हैं ना, तो आप जो भी दिन भर जो काम किए हैं या फिर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो उसका प्रोसेसिंग होता रहता है, ताकि दोस्तों आप ना भूलें। इसीलिए दोस्तों आपको जो है नींद लेना ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में प्रोसेसिंग ही नहीं होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप भूले गए होंगे, तो वो आपको याद ही नहीं आएंगी। तो दोस्तों वो दिमाग के अंदर जितना कुछ खड़बड़ चल रहा है, तो उसका जो है प्रोसेसिंग जब आप सो रहे होते हो तब होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप जैसे सो रहे होते हो तो सारे जो पार्ट हैं हमारे धीमी गति से चल रहे होते हैं, किसी को अब कोई काम नहीं रहता, सभी कुछ ऐसा ही पड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त काम करता है हमारा दिमाग, बहुत सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग करता है। तो लगभग दोस्तों कम से कम हमें 5 घंटे की 5 से लेके 6-7 घंटे की नींद ज़रूरी है। तो लगभग आप 6 से लेके 8 घंटे की अगर नींद लोगे तो अच्छी बात रहेगी। तो लगभग हम मोबाइल देखते देखते रात के 10-11 तो बज ही जाते हैं, लगभग 12 बज भी गए समझ लो। तो 12 से आगे आपको जाना नहीं है, तो 12 से लेके सुबह के 6 घंटे हो जाते हैं। तो 12 बजे आपको 100% सोना है और 6-7 बजे आपको उठना है। अगर आप 11 बजे 10 बजे सोते हैं और 6 बजे उठते हैं, तो ये तो दोस्तों सबसे बड़ी बात हुई। यानी कि हमारे ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स होना ज़रूरी है प्रोसेसिंग के लिए, ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए। इस चीज़ को याद रखना। अब दोस्तों नेक्स्ट ब्रेन रूल ये है कि हमारा जो दिमाग है लगभग 73% पानी से बना होता है। यानी कि दोस्तों इतना सब कुछ पानी है हमारे दिमाग के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए हम क्या करते हैं कि आज के भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में बहुत कम पानी पीते हैं। इसीलिए दोस्तों आपके शरीर को लगभग हर 20-30-40 मिनट के बाद पानी की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से जो है आपको जो है पानी बार बार पीना है, ज़्यादा पानी पीना है, बार बार पीना है। क्योंकि लगभग दोस्तों आपका जो दिमाग है लगभग 73% पानी से बना है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको पानी पीना कितना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों आप कभी कभी देखे होंगे कि जब हम काम कर रहे होते हैं, हमको प्यास लगी होती है, तो कभी कभी हमको चक्कर आने लगते हैं। जैसे कि कुछ लोग रेतीली ज़मीन पे जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ पर उनको पानी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप ज़्यादा देर तक पानी ना पिएंगे तो दोस्तों आपको चक्कर आने लगेंगे। वो इसी के कारण होता है क्योंकि आपका ब्रेन जो है लगभग 73% पानी से बना होता है। इसीलिए चक्कर आने का मेन जो कारण है वो पानी भी हो सकता है। इसीलिए पानी को जो है निगलेक्ट ना करें। आपकी आवश्यकता अनुसार लगभग आप थोड़ी देर से पानी हमेशा पीते रहें। इस चीज़ को मतलब निगलेक्ट ना करें। दोस्तों नेक्स्ट ब्रेन रूल है आपका फेवरेट और मेरा फेवरेट, वो है म्यूजिक। अब दोस्तों म्यूजिक किसी को पसंद नहीं है, बूढ़े से लेके यानी कि बच्चे से लेके, बच्चे तो नहीं ज़्यादा लेकिन जवान से लेके बूढ़े तक दोस्तों जो म्यूजिक है वो सबको पसंद है। लेकिन दोस्तों बात बिल्कुल सही है, म्यूजिक सुनना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ये जो है म्यूजिक जो है हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमेशा हमको एक्टिव रहता है, तो हमको जो है हमेशा खुश रखता है। इसीलिए दोस्तों म्यूजिक सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसने आपको दगा दे दिया, तो आप बेवफा के सॉन्ग सुन के आपको बहुत अच्छा फील आता है। वो इसी की वजह से आता है क्योंकि दोस्तों म्यूजिक आपको बहुत ही एकदम रिलैक्स देता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड ने अगर ऐसा कुछ किया तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बहुत अच्छा फील करोगे आप। और दोस्तों कोशिश ये करोगे अपने वाइफ के पास, मतलब वाइफ अगर हो, शादी हुई हो तो ना सुनिए दोस्तों, अगर पिटाई भी हो सकती है। इसी के लिए आप म्यूजिक मतलब थोड़ा सा सोच समझ के सुनिए। वाइफ के सामने अच्छे म्यूजिक सुने और बाहर फिर आप वो अपना पुराने जो म्यूजिक है वो सुन सकते हैं और अपने दिल को अपना खुश रख सकते हैं। ये तो दोस्तों मज़ाक की बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारे ब्रेन को म्यूज़िक सुनना वो भी ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है।
और दोस्तों इसी के साथ कुछ लोग जो होते हैं ज़ोर ज़ोर से गाने गाते हैं। आपने देखे होंगे, हमारे पास भी एक हमारा भाई था, बहुत ज़ोर से गाने गाता था, बहुत ज़ोर से। और दोस्तों यार क्या है, हम कहते हैं देखो हिमेश में आया, हिमेश में आया। जब वो कोई मक्का निकालना होता है, कभी ज्वारी निकालना होता है, कभी गेहूँ निकालना होता है, वो इतना ज़ोर से गाता था दोस्तों। वो 2-4 एकड़ के उधर भी काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर वो सुनाई देता था और हम उसको बोलते थे हिमेश रेशमिया। लेकिन दोस्तों वो क्या करता था, ज़ोर ज़ोर से गाने गा के खुद एंजॉय करता था दोस्तों, खुद मस्त रहता था। यानी कि दोस्तों उसको कभी ऐसा फीलिंग आता ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों सिंगिंग भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे क्या हो जाता है कि हमारे दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है और हमारी जो है मेमोरी पावर जो है बढ़ जाती है, ब्रेन पावर जो है वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट ब्रेन रूल ये है कि हमारा दिमाग यानी कि इंसानों का दिमाग औरतों के दिमाग से 10% बड़ा है। तो दोस्तों क्या आप सोच रहे हो कि 10% बड़ा है तो ये मतलब काम बहुत अच्छा कर लेता है? अब दोस्तों इस चीज़ पे ना जाएं कि हमारा इंसान का दिमाग सबसे बड़ा है तो हमारा जो दिमाग है औरतों से ज़्यादा बेहतर सोच सकता है, ऐसा नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारा दिमाग जितना कॉम्प्लिकेटेड है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो दिमाग औरतों का है दोस्तों। ये रिसर्च करने के बाद मुझे मिला। हमारा दिमाग बड़ा तो ज़रूर है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। औरतों का दिमाग छोटा है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए दोस्तों औरतों की सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड ही करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर दिमाग औरतों का छोटा भी हो लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट होता है, वो हर चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ लेते हो। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर से बाहर से घूम के आ रहे हैं और आपके शर्ट पे बाल मिला तो लगी चुटकी में पकड़ लेते हैं। हमारा ध्यान नहीं रहता यार, इधर उधर इधर उधर, हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जो औरतों का दिमाग होता है छोटा होता है लेकिन वेरी स्मार्ट होता है। इसीलिए दोस्तों कभी कभी औरतों का जो औरतें बोलते हैं तो हर चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है। उनके हो सकती है कि कोई चीज़ सही हो, यानी कि उनका जो दिमाग है वो अच्छी तरह से चलता है, हमसे भी अच्छा चलता है। इसीलिए अगर कोई भी काम हो तो बस एक छोटी सी राय लेना है, करना कुछ नहीं, कुछ करना है बस अपने ऊपर है। लेकिन उनकी भी एक राय आप ले सकते हो। छोटा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात को आप याद रखिए। और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कुछ खास करके औरतें भी देख रहे हैं, कुछ करके लेडीज़ भी देख रहे हैं, मेरे बहनें देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका दिमाग बहुत ही ज़बरदस्त से स्मार्ट है। तो अगर आप अच्छी जगह पे लगाओ इसका, अच्छी जगह पे इसका इस्तेमाल करो तो बहुत बेहतर रहेगा। तो आप इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ऐसे करने में आप अपने दिमाग की एनर्जी खाली पीली वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे में दिमाग ना लगाए, आपका दिमाग सही जगह पे इस्तेमाल करें और भी बेटर हो सकता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इंसानों से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो नेक्स्ट ब्रेन रूल है और आखिरी है दोस्तों, हम जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। बीच में कोरोना आया था, आप सभी को पता है कि सभी जो डॉक्टर हैं ऑक्सीमीटर लगा के देख रहे हैं, यानी कि दोस्तों वो ऑक्सीजन देख रहे थे। दोस्तों आप हमारे जितने शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है दोस्तों, उसमें जो है 20% सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है हमारे दिमाग को, यानी कि जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से 20% जो है ऑक्सीजन हमारा दिमाग ले लेता है। इसीलिए दोस्तों हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, चलना होगा, यानी कि दिमाग का मतलब हमारा शरीर का थोड़ा सा एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, यानी कि मॉर्निंग में वॉक करना ज़रूरी है, चलना ज़रूरी है, और भी दोस्तों न्यू न्यू आइडियाज़ लाना ज़रूरी है। और दोस्तों हमारा जो नेचर होता है हमारे आसपास, उसमें घूमना भी ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके दिमाग का जो है एक्सरसाइज हो जाएगा। आप दोस्तों आज आपने देखा कि इतने सारे जो ब्रेन रूल है, मुझे लगता नहीं कि आपको इन सारी चीज़ों में से ये सब कुछ पता होगा। अभी दोस्तों हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता था कि हम एक के साथ ज़्यादा काम नहीं कर सकते, वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम हमेशा जैसे कि मान लीजिए आप किसी को सिखा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, लिखते लिखते आप लोगों से बातें नहीं कर सकते, राइट। आप देखो कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने की कोशिश करो, कुछ सेंटेंस लिखने की कोशिश करो और लोगों से बात भी करने की कोशिश करो, तो आप नहीं कर सकते हो। जब आप लिख रहे हो तो आपको पूरा दिमाग में रखना पड़ता है कि आपको क्या लिखना है। समझ में आ गए? तो इसीलिए आपको सिर्फ एक ही बात पता थी, लेकिन आपने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, राइट। तो इसी के साथ एक ही काम करें। जब आप कभी स्टडी करें तो म्यूजिक सुनना, टीवी देखना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें ना करें, एक ही साथ एक ही काम करें। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ ब्रेन रूल्स, जो कि हमने लगभग 2-3 दिन कष्ट उठाया और आपको ये सब कुछ हमने सिखाया। जितना मुझे मिला उतना सिखाया, और भी बहुत सारे हैं, देखेंगे आगे कभी वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे
इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।